Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the next session of One Words. जैसा कि वन वर्ड्स की ऑलरेडी हम सीरीज कर रहे हैं, मैंने इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब और उसके बाद में आपका होमोफोन्स की सीरीज चला रहा है, जिसमें से मैंने इडियम फ्रेज और उसके बाद में आपका होमोफोन्स ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट है आपका, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दो बच रहे हैं आपके, वन वर्ड और है ना होमोफोन्स की एक दो सीरीज और बच रही है, ठीक है। तो आज का जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है वो है वन वर्ड्स का। सो लेट्स स्टार्ट वन वर्ड्स फॉर टुडे। ओके, फर्स्ट वन वर्ड्स आपके लिए जाता है, मैंने 40 वन वर्ड्स ऑलरेडी मैंने करवा दिए आपके लिए, और ये जो रिमेनिंग आपके बच रहे हैं वो आपके कैरी ऑन हो रहे हैं। ओके, देखिए करें कि इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब होता है ऐसा इमिग्रेंट है, करें इमिग्रेंट वर्ड है ना, करें अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू लीव अनदर कंट्री। इमिग्रेंट मतलब क्या कह सकते हैं, इमिग्रेंट मतलब वह पर्सन जो क्या हो, इमिग्रेंट वह पर्सन होता है जो है ना, ऐसा व्यक्ति है ना, प्रवासी क्या होता है, प्रवासी होता है। क्या होता है, प्रवासी मतलब वह व्यक्ति जो अपने कंट्री को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में रहने के लिए जाता है, उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट, या पलायन करके जो है ना आता है कहीं दूसरी जगह से दूसरी कंट्री में रहना चाहता है, ही इज कॉल्ड इमिग्रेंट। वही है अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को छोड़ देता है टू लीव अनदर कंट्री, दूसरे देश में रहने के लिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया से अगर कोई भी कहाँ पे है ना आपका कहाँ पे रहना चाहता है, है ना यूएसए, अमेरिका रहना चाहता है, यूएसए, इसको हम कह सकते हैं है ना। ये व्यक्ति क्या हो सकता है, अगर ये व्यक्ति मान लो कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रहना चाहता है, इंडिया से कहाँ जाता है, अमेरिका, तो इसको हम बोल सकते हैं इमिग्रेंट बोल सकते हैं। क्या, इमिग्रेंट बोल सकते हैं। इस व्यक्ति को क्या बोला जा सकता है, इमिग्रेंट। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा है ना एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो फिजूल खर्ची करता हो, वह व्यक्ति जो फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति होता है, बहुत खर्चीला होता है ना। क्या होता है, खर्चीला, ऐसा व्यक्ति बहुत जो पैसे खर्च करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हैं। अ पर्सन हु इज ना वास्ट फुल इन एक्सपेंडिचर, ऐसा व्यक्ति जो फिजूल की खर्ची करता हो। ये देख सकते हो कि ये लोग क्या होते हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज एक्स्ट्रावेगेंट्स या वुमेन आर एक्स्ट्रावेगेंट्स। क्या होती है, लड़कियां जो होती हैं या वुमेन जो होती हैं वो एक्स्ट्रावेगेंट होती हैं, आम तौर पे बोला जाता है। जैसे ही घर पे जाती हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसा होता है। पहले होती है रिक्वायरमेंट एक की, है ना, जैसे ही आप जाएंगे बोलेंगे इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, है ना, यानी कि फिजूल खर्ची। क्लियर है, इसको बोला जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फिजूल खर्च। ठीक, नेक्स्ट, अ डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ ह्यूज एरिया, ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लंबे क्षेत्र पे फैली होती है, उस बीमारी को कहते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं, एपिडेमिक, है ना। एक होती है आपकी एपिडेमिक, एक होती है पैंडेमिक, है ना, पैंडेमिक, पैंडेमिक, है ना, पैंडेमिक। एक बीमारी कौन सी होती है, एपिडेमिक, और दूसरी कौन सी होती है, पैंडेमिक। पैंडेमिक भी होती है ऐसी बीमारी जो है ना क्या होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड या लंबे क्षेत्र पे फैली होती है, उसको भी हम पैंडेमिक बोलते हैं या एपिडेमिक बोल सकते हैं, है ना। कोरोना इज अ एपिडेमिक डिजीज, है ना, क्या कह सकते हैं, ये देख सकते हैं, है ना। कोरोना क्या हो सकती है, एक लंबी बीमारी हो सकती है, जैसे एक लंबे लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, इसको हम बोल सकते हैं अ डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ ह्यूज एरिया, ऐसी बीमारी जो लंबे क्षेत्र पे फैली हुई होती है, उसको बोला जाता है एपिडेमिक, एपिडेमिक बोला जाता है। इस बात को ध्यान से सुनिए, देख सकते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे सभी लोग क्या है ना, क्या है, बेड बिस्तर लगा हुआ, सभी लोग कोरोना जैसा माहौल हुआ था उस प्रकार से लोग ग्रसित थे इस बीमारी से। इस बीमारी को हम कह सकते हैं एपिडेमिक। क्लियर है, आगे ये विच इज फिट टू ईट आर कंज्यूम, ऐसी चीज जो खाने योग्य हो या खाने के लायक हो, क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं, ईटेबल, है ना। क्या बोल सकते हैं, EDIBLE, एडिबल। एडिबल मतलब वे चीज जो खाने योग्य होती है, उसे क्या बोला जाता है, एडिबल बोला जाता है, एडिबल, खाने योग्य चीजें। बात समझ में आ गया, आगे चलते हैं। कह रहा कि एपिथैम,
एपीथैब ऐसी चीज होती है जो वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव आर टॉम इन द मेमोरी ऑफ द बरीड। कह रहा है कि ऐसी चीज जो होती है, मतलब एपीथैब वो चीज होती है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके मरने के, है ना, मरने के उपरांत जब उसके ऊपर कोई कब्र बनाई जाती है और एक पत्थर लगाया जाता है, उस पत्थर के ऊपर जो खुदाई करके लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं एपीथैब बोला जाता है ना। देखिए ये चीज़ है, ये कोई व्यक्ति है ना एक्सपायर हो चुका है, मर चुका है, उसके ऊपर ये चीज़ों को जो छापा गया है इसको हम बोलते हैं जून 13, 1865, जनवरी 28, 1939, ये जो लिखा गया है इसको हम बोल सकते हैं एपीथैब। क्या बोल सकते हैं? एपीथैब। मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, एपीथैब इसको बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो राइटिंग है ना, इस राइटिंग को ही हम लोग बोलते हैं एपीथैब। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। A person who is advocate of the doctrine of equality among men। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो, है ना, मेन मतलब आदमी या मानव जाति में के इक्वलिटी की बात करे, इक्वलिटी की डॉक्ट्राइन सिद्धांतों की बात करे, यानी है ना समानता के सिद्धांतों की बात करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्लिटेरियन। क्या बोलते हैं? एक्लिटेरियन बोला जाता है। मतलब वह चीज जो, है ना, क्या की जाती है? सिद्धांतों की बात की जाती है, मानव समानता के सिद्धांतों की जो बातें करता है, मानव समाज के सिद्धांतों की जो बातें करते हैं, उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं अ पर्सन हु इज एडवोकेट। मतलब क्या करता है? एडवोकेट करता है। एडवोकेट मतलब बोलता है द डॉक्ट्राइन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ अमंग मेन, है ना, मानव जाति में समानता की बातें करता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्लिटेरियम, है ना, एक्लिटेरियम किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ध्यान से देखिए, क्या रहेगी? लाइबल टू एरर, ऐसी चीज जो गलती के योग्य है, ऐसी चीज जो आपने गलत किया है या गलती की योग्य है, उसको बोलते हैं फैलिएबल। क्या बोला जाता है? फैलिएबल। फैलिएबल मतलब होता है आपका, जैसे कोई ऐसी चीज जो गलत है ना, सरासर गलत होती है, उसको बोलते हैं फैलिएबल, है ना। इट्स फैलिएबल। जैसे कोई चीज है, आपने उस चीज को मिस्टेक कर दिया, गलत कर दिया, एरर हो गया उसमें, तो उसको हम बोलते हैं फैलिएबल बोला जाता है। और इसी से बना है आपका फैलिएबल मतलब होता है गलती या गलत करना। इसी से बना है फैटल। फैटल मतलब होता है घातक। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, विच इज इजिली ब्रोकन इनटू पीसेस, ऐसी चीज जिसको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, ऐसी चीज जिसको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। जैसे आप कांच है, शीशा है, उसको जैसे ही आप, है ना, तोड़ते हैं तो बिल्कुल टुकड़े में टूट जाता है ना, टुकड़ों में टूट जाता है, इसको बोलते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब ऐसी चीज जो क्या होता है? टुकड़ों में टूट जाए। देख सकते हैं पिक्चर, है ना, चित्र के माध्यम से, ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई है? टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में टूट गई है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या होता है? फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब ऐसी चीज जो टुकड़ों में टूट जाए, उसको क्या बोला जाता है? फ्रेजाइल। आगे चलते हैं। अ चाइल्ड ब्रॉट अप बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स। अ चाइल्ड ब्रॉट अप बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स। कर ऐसा बच्चा जो किसी के द्वारा पाला या पोसा जाता है, जो उसके पेरेंट्स नहीं होते, उसके माता पिता नहीं होते हैं, लेकिन उसको उसके द्वारा पाला जाता है, उसको बोलते हैं, उस बच्चे को बोला जाता है फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर चाइल्ड, फॉस्टर चाइल्ड मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं अनाथ बच्चा। अनाथ बच्चा, बच्चा कैसा है? अनाथ है, यानी जो किसी दूसरे के द्वारा पाला जाता है, उसको बोलते हैं फॉस्टर चाइल्ड। ऐसा बच्चा जो किसी अपने माता पिता के नहीं द्वारा नहीं बल्कि किसी और के द्वारा पाला जाता हो, दैट इज कॉल्ड फॉस्टर चाइल्ड। और चाइल्ड ब्रॉट अप बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स। ठीक है, ये दोनों देख लें, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये किसके द्वारा? इसके द्वारा पाला जा रहा है, इसको बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन। ऐसा व्यक्ति जो, है ना, क्या करता है? वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि मानव, है ना, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? औरतों की भलाई के लिए, यानी कि औरतों की भलाई के लिए या औरतों के, है ना, समाज के लिए काम करता हो, औरतों के समाज के लिए काम करता हो, उसको हम बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। वह व्यक्ति जो, है ना, औरतों की भलाई के लिए काम करता है, औरत का, है ना, जो औरत समाज है उसके उत्थान के लिए काम करता है। औरत समाज के उत्थान के लिए, इसके लिए औरत समाज के उत्थान के लिए जो काम करता है,
उसको बोला जाता है क्या, है ना, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति जो और समाज के उत्थान के लिए काम करता है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, फेमिनिन, है ना, इसी से फेमिनिन बना है। फेमिनिन मतलब होता है ना, फेमिनाइन जेंडर, और है ना पुरुष, कौन सा, महिला जान, है ना, महिला। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ऐसा व्यक्ति जो है ना अपने भाई का मर्डर करता है उसको बोलते हैं फैट्रियोसाइड। क्या बोलता है, फैट्रियोसाइड। वह व्यक्ति जो अपने भाई का मर्डर करता है उसको बोला जाता है फैट्रियोसाइड। क्या बोला जाता है, फैट्रियोसाइड, है ना, FATRICIDE, फैट्रियोसाइड। देख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो इस व्यक्ति को हम क्या पुकार सकते हैं, फैट्रियोसाइड, क्योंकि इसने क्या किया है, अपने भाई का मर्डर किया है। वह व्यक्ति जो अपने भाई का मर्डर करता है दैट इज कॉल्ड फैट्रियोसाइड। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने भाई का मर्डर कर दे दैट इज कॉल्ड फैट्रियोसाइड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, करा विच कॉजेज डेथ, फैटल, हमने भी बताया है ना, फैटल, फ्रेजाइल से ही क्या बना है, फैटल। फैटल मतलब ऐसी चीज होती है जो मृत्यु के कगार आपको ढकेल देती है। ऐसी डिजीज जो आपको बहुत घातक हो, बहुत घातक डिजीज हो, जैसे कोरोना थी, बहुत घातक डिजीज थी। ये सभी लोगों को किसको, मृत्यु के कगार पर ढकेल देती थी, जिसकी वजह से बहुत लोग मर जाते थे। तो इसको हम बोल सकते हैं घातक, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, घातक। ऐसी बीमारी जो घातक हो, यानी कि सभी लोगों को मरने के कगार पे छोड़ दो, उसको बोलते हैं फैटल। विच कॉजेज डेथ, ऐसी चीज जो डेथ के कगार पे है, ये यहां पे देख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अ पर्सन हु इजली, है ना, बी फूल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको, है ना, मूर्ख बनाया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड बी फूल्ड, है ना। ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जाता है उसको हम बोल सकते हैं बी फूल्ड। क्या बोल सकते हैं, है ना, गिलाइबल, है ना, क्या बोल सकते हैं, गिलाइबल बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो, है ना, आसानी से उसको क्या बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गिलाइबल, है ना। गुल्ली, क्या, गुल्ली बल, गुल्ली बेल, है ना, गुलाइबल, गिलाइबल, है ना, गिलाइबल होता है। ऐसा व्यक्ति देख सकते हो, यहाँ पे व्यक्ति है, इस व्यक्ति को आसानी से औरत क्या कर रही है, इसको मूर्ख बना दे रही है, इसको हम कह सकते हैं ही इज अ गुलाइबल, है ना, देख सकते हो। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। एक्सेसिव ईटर, ग्लटन, है ना, ग्लटन, ये देख सकते हो। ऐसा व्यक्ति जो बहुत भुक्खड़ हो, है ना, इसको बोल सकते हैं भुक्खड़, यानी कि बहुत, है ना, ठीक है, इसको बोल सकते हैं पेटू, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पेटू बोल सकते हैं, ना। ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, बहुत पेटू हो, यानी खाने वाला हो, है ना, उसको भुक्खड़, है ना, बोल सकते हैं। ग्लटन है, क्या है, ग्लटन। ग्लटन मतलब वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ईटिंग करता हो, एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाता हो, उसको हम बोल सकते हैं ग्लटन। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ज़्यादा खाना खाता होगा, दैट इज कॉल्ड ग्लटन। ठीक है, आगे ये नेक्स्ट। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, है ना, हर्बेरियम, हर्बेरियम मतलब होता है, हर्बेरियम मतलब क्या होता है, कलेक्शन प्लांट्स, जहां पे पौधों का संग्रह होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पौधों का संग्रह है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। अलग अलग ब्यूटीफुल आपके पौधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन सभी पौधों को हम कह सकते हैं वी कॉल इट, है ना, हर्बेरियम। इस सभी को हम क्या पुकार सकते हैं, वी कॉल इट हर्बेरियम पुकार सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज आर राइट्स अबाउट हिस्ट्री, ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री या इतिहास के बारे में लिखता है उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। क्या बोला जाता है, हिस्टोरियन। वह व्यक्ति जो इतिहास के बारे में लिखता है उसको बोला जाता है हिस्टोरियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिस्टोरियन बोला जाता है। बात समझ आ गया, उसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं हिस्टोरियन, है ना। क्या कह सकते हैं, हिस्टोरियन कह सकते हैं, है ना, हिस्टोरियन। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर कहना थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर नेचर, ऐसी चीज जो समान प्रकार की चीजें होती, समान एक जैसी चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोला जाता है, होमोजीनियस। देखो, एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है समान प्रकार की चीजें जिसमें रखी गई हैं, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। जिसमें अलग अलग प्रकार के, देखो इस ग्लास में अलग चीजें, इस ग्लास में अलग चीजें हैं, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, इसको बोला जाता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, एक जैसी समान चीजें जो रखी होती हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। अलग अलग जो चीजें रखी हैं उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्लियर है,
चलो, तो इसको हम बोलते हैं अ थिंग विच कंटेन्स एलिमेंट्स सिमिलरली नेचर, समान प्रकार की प्रकृति वाली चीजें जो रखी गई हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, देखो इसमें भी अलग अलग मिक्सचर है, ये अलग अलग मिक्सचर है, अलग अलग लिक्विड है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, ये सब अलग अलग चीजें हैं। इसको, इस मिक्सचर को बोला जा सकता है हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल्स, है ना। किसका है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग चीजों का जो एग्जाम्पल होता है, अलग अलग चीजों का मिश्रण होता है, उस मिश्रण को वी कॉल इट हेट्रोजीनियस, विषमांगीय मिश्रण, है ना। कह रहा कि पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, ऐसा व्यक्ति जो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल होता है, उसको बोला जाता है ना, हाइजीनिस्ट। क्या बोला जाता है? हाइजीनिस्ट, है ना। देखिए इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति, है ना, ऐसा व्यक्ति हु इज वेरी केयरफुल अबाउट हेल्थ, ठीक है, हाइजीनिस्ट। हाइजीन नहीं होता है हाइजीन, हाइजीनिस्ट होता है ना। हाइजीनिस्ट मतलब वह व्यक्ति जो अपने क्या करता है, हेल्थ के बारे में बहुत सचेतना रखता है, उसको बोलते हैं हाइजीनिस्ट। इस प्रकार से 60 हमने क्या कर लिया है, वन वर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि एक वीडियो आपकी और ला दूं, लेकिन जितने 60 वीडियो इसकी, देखिए मैंने आपके लिए कितना कर लिया है, देखिए ध्यान से, मैंने ईडियम फ्रेज, कितना ईडियम फ्रेज की जो वीडियो है मेरी, वो 100, है ना, ईडियम फ्रेज की है। कितनी है? 100 ईडियम फ्रेज की मैंने इसको कर दिया, ठीक है। 100 ईडियम फ्रेज आपका खत्म कर चुके हैं, 100 ईडियम फ्रेज, है ना। कितने 100 ईडियम फ्रेज हैं। देन उसके बाद में वन वर्ड हमने कितने कर लिए हैं, वन वर्ड्स हमने 60 कर लिए हैं। फिर हमने आपके फ्रेजल वर्ब, आपका जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब की भी हमने लगभग 80 के आसपास, 80 के आसपास हमने कर लिए हैं। फिर है ना, उसके बाद में कौन सा है आपका, होमोफोन्स है। क्या है? होमोफोन्स। जो होमोफोन्स है इसकी भी हमने लगभग 40 के आसपास या 60 के आसपास हमने इसको कर लिया है, ठीक है। फिर आपका बच्चा कौन सा, ये हमने इतने खत्म कर लिए, ठीक है। तो ये जो जितने हम आपको ये करवाए ना, 100 आपके इडियम फ्रेज, 60 आपके वन वर्ड्स, और फ्रेजल वर्ड कितने 80s है, और होमोफोन्स कितने 42 60s है। तो ये इतने जो आपको मैंने करवा रखा है, इसी को आप देख लीजिए, आपका भला इसी में से हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार आप देख लीजिए और अपने पेन एंड कॉपी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल टॉप रैंकर, है ना, टॉप रैंकर के जो नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टॉप रैंकर, है ना, ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे जितने भी आपके PDF होते हैं सबको हम अपलोड कर देते हैं। तो आप वहाँ से भी आप अपने, है ना, देख सकते हैं, या वीडियो के माध्यम से आप अपना खुद से नोट्स बना सकते हैं। तो क्लियर है। तो हुआ हम लगभग क्या आज वन वर्ड्स का समापन कर दिए हैं। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि एक और वीडियो आए, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ईडियम फ्रेज खत्म, स्वाहा, फ्रेजल वर्ब खत्म, स्वाहा, आपका होमोफोन्स खत्म, स्वाहा, ठीक है। इन सब चीजों को मैंने स्वाहा कर दिया है। फिर से मैं क्या करूंगा, एक कंबाइंड पूरा का पूरा एक मैराथन सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसमें इंटायर ग्रामर का सेशन हम लेने वाले हैं, जिसमें पूरा का पूरा क्या होगा, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद फिर हम आपको आपका सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इसके सभी के वीडियो मैराथन 1.5 घंटे की जो वीडियोस होंगी इसको हम कंबाइन करके लेके आने वाले हैं। तो लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे एंड जय हिंद क्लास एंड कीप वाचिंग एंड, है ना, शेयरिंग अबाउट, है ना, माय चैनल्स एंड, है ना, ऑल, ठीक है। लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे।